हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेसल डार्क रूम। तो दोस्तों, मंडे नाइट रो जो 16 मार्च की थी वो हो चुकी है ख़त्म। और इसमें दो बेहतरीन सेगमेंट हमें देखने को मिले। एक स्टार्टिंग का सेगमेंट जो कि ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी, सेथ रोलिंस और पॉल हेमन से रिलेटेड था। और यह एक हमारा रो का मेन सेगमेंट जो था सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच। यही दो सेगमेंट आज पूरी रो में ज़बरदस्त थे और हम दोनों सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग के सेगमेंट के बारे में, यानी ब्रॉक लेसनर वाले में। और इससे अगली वीडियो में बात करेंगे मेन सेगमेंट यानी कि सीएम पंक और रोमन रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट के बारे में। देखो भाई, आज फर्स्ट सेगमेंट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसने पूरी रोड टू रेसलमेनिया 42 को हिला कर रख दिया है। जहां पर सेथ रॉलिंस का डेंजरस प्रोमो, पॉल हेमन की शॉकिंग एंट्री और ब्रॉक लेसनर की टेरिफाइंग रिटर्न, और साथ के साथ ही एक ऐसा सुपरस्टार आया है जिसने द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर को भी गिरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओबाफेमी की। तो चलिए स्टेप टू स्टेप समझते हैं इस पूरे एक्सप्लोसिव सेगमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस से। तो भैया, सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस का म्यूजिक बजता है, लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस की एंट्री बिल्कुल अलग थी, क्योंकि रॉलिंस अकेले नहीं आए थे, उनके साथ थे काले कपड़ों में मास्क मैन। और अचानक पूरा का पूरा अरीना डार्क और मिस्टीरियस फील देने लगता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, माइक उठाकर बोलते हैं, मैंने विजन को बनाया है और मैं ही इस विजन को डिस्ट्रॉय भी करूंगा। लेकिन सेथ रॉलिंस का असली टारगेट कोई और था। जी हाँ, कोई और, यानी कि वे सीधा सीधा पॉल हेमन को वार्निंग देते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं, अगर कोई भी पॉल हेमन के सामने खड़ा हुआ तो खुद को बर्बादी के लिए तैयार समझे। अरीना में अचानक टेंशन बढ़ जाते हैं। फैन समझ जाते हैं कि आज रॉलिंस कुछ बड़ा करने वाले। और लेकिन तभी हमारे पॉल हेमन बाहर निकल कर आते हैं। फैन जोर से उनको चीयर करने लगते हैं। पॉल हेमन रिंग की तरफ देखते हैं, लेकिन भाई पॉल हेमन का भी लुक देखने लायक था। बेचारे की जो आंखें थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी रात से सोया नहीं है। भाई एक आंख तो बिल्कुल ही लाल दिख रही थी। इसलिए बोलते हैं ये हमारा जो पॉल हेमन है बिल्कुल एक करेक्टर इतना घुस जाता है कि मज़ा आता है उसको देखकर। हमारे पॉल हेमन रिंग की तरफ देखते हैं और सीरियस टोन में कहते हैं सीधा सेथ रॉलिंस से, क्या मैंने तुम्हारा छोटा सा हेटफुल प्रोमो इंटरप्ट कर दिया? और ऐसा सुनते ही अरीना में हंसी और शोक दोनों को देखने को मिलता है। लेकिन सेथ रॉलिंस का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका है और रॉलिंस माइक पकड़कर कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती थी पॉल हेमन पर भरोसा करके। रॉलिंस कहते हैं कि हेमन उनकी विजन के अंदर एक कैंसर बन चुका है और अब रॉलिंस उन्हें अपनी एम्पायर से निकाल कर फेंक देंगे। लेकिन पॉल हेमन मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। और पॉल हेमन माइक उठाते हैं और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। अरीना अचानक एक्सप्लोर हो जाता है और एंट्रेंस म्यूजिक बजता है ब्रॉक लेसनर का। द बीस्ट इनकारनेट वापस आ चुका था। लेसनर रिंग में आते ही सेथ रॉलिंस के मास्क मैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनको जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, रिंग को एकदम सपाचट कर देते हैं। और अब रिंग में दो सुपरस्टार खड़े थे, एक सेथ रॉलिंस और दूसरा ब्रॉक लेसनर। फैंस अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन WWE अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली शो अभी बाकी था। जैसे ही ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस के करीब आते हैं, अचानक पूरी अरीना की लाइट्स बंद हो जाती है और कुछ सेकंड तक पूरा अरीना डार्क रहता है। फैंस कंफ्यूज, कमेंटेटर वाले शॉक, और फिर लाइट अचानक वापस आती है। और लाइट आते ही बाहर निकल कर आते हैं ओबाफेमी द रूलर। फैंस लिटरली शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ओबाफेमी सीधे ब्रॉक लेसनर की तरफ देखते हैं और पता चलता है उन्होंने ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया 42 ओपन चैनल एक्सेप्ट कर लिया है। अब रिंग में खड़े हैं WWE के 3 डेंजरस सुपरस्टार, सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी। लेकिन अगले ही मोमेंट सब कुछ बदल जाता है। ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी की तरफ बढ़ते हैं। फैंस सोच रहे थे अब ओबाफेमी डिस्ट्रॉय होने वाले, लेकिन अचानक ओबाफेमी लेसनर को पकड़ लेते हैं और एक मैसिव स्लैम लगा देते हैं। पूरा अरीना शॉक में चला जाता है, क्योंकि WWE में बहुत कम सुपरस्टार ऐसे जो ब्रॉक लेसनर को ऐसे गिरा सकते हैं। ओबाफेमी रिंग में खड़े होकर एक पावरफुल मैसेज दे देते हैं, वो भी लेसनर की छाती पर अपनी टांगे रखकर। अब रोड टू रेसलमेनिया 42 और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है।
क्या ब्रोक लेसनर अपना ये रिवेंज लेंगे, क्या सेथ रॉलिंस की विजन टूट जाएगी, और क्या ओबा फेमी WWE के अगले अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बनने वाले। एक बात तो तय है, रेसलमेनिया अब पहले से ज़्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बताएं ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर कौन जीतेगा, और WWE अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।